हेलो बच्चों। मैं बहुत दिन से सोच रहा था आईआईटी जेई के एग्ज़ाम के बारे में। जो जनरल चीज़ें आप सबको पता है, उसके अलावा जो जो चीज़ें हमें और जानना चाहिए उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। आज टाइम मिला, मैंने सोचा आप सबके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। बच्चों, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में उतने तो इंजीनियर्स हैं। उसके बाद भी अभी भी +2 में सबसे पॉपुलर कैरियर चॉइस आज भी इंजीनियरिंग है। उसकी बहुत सी वजहें हैं और इंडियन मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सूट करता है और हमारे फ्यूचर के हिसाब से भी वो अभी भी सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए कुछ चीज़ें शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, देयर आर 23 आईआईटीज इन इंडिया, जिसमें 13,674 सीट्स हैं। देयर आर 31 एनआईटीज, जिसमें 19,000 सीट्स हैं। देयर आर 24 ट्रिपल आईआईटीज। बच्चों, ये अभी नई है ट्रिपल आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ये इंस्टीट्यूट्स केवल आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक देते हैं। उनकी एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, इनकी इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहती है। इसमें 4023 सीट्स, ये लास्ट ईयर का डाटा। एंड देयर आर 20 अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जिसमें 4683 सीट्स हैं। बच्चों, व्हेन आई से गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस फंडेड इंस्टीट्यूट्स। मैं आगे कभी इनके बारे में डिटेल में जाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल बड़े कॉमन है, जैसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, ये देहरादून में है। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आप जानते हैं IISc बेंगलोर। ये इंस्टीट्यूट्स हैं और ये इनकी सीटें हैं जनरल। ये मैंने बताया आपको, ये टॉप कॉलेजेस। इसके अलावा हर स्टेट में एटलीस्ट 4 to 5 स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, और वो भी अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, जिनमें अच्छा प्लेसमेंट होता है, जिनकी वैलिडिटी है। बहुत अच्छे कॉलेज हर स्टेट में होते हैं। उसमें स्टेट कोटा लगता है 80% अप्रॉक्स। अब अगर मैं इनका रफ लूँ आइडिया, तो अगर मैं इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी कंसीडर कर लूँ हर स्टेट में, तो ये तकरीबन 50,000 सीट्स होती हैं। ये प्रीमियर सीट्स हैं, मतलब इनमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। आखिर हम जेई की प्रिपरेशन क्यों करें? ये तो हो गई सीट्स की अवेलेबिलिटी। बच्चों, पहली चीज़, अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें तो हमारे जो नॉर्मल सिनेरियो है प्लेसमेंट का, उसके हिसाब से इंजीनियरिंग आज भी बेस्ट ऑप्शन। अलग अलग आप भी पढ़ते रहते होंगे, इतना प्लेसमेंट हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। मैं आपको कुछ टॉप डाटा देता हूँ। लास्ट ईयर का जो टॉप प्लेसमेंट था, हालांकि भी आप सबको पता होगा पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने, आईआईटीज़ ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि वो अपने जो बड़े प्लेसमेंट्स हैं उनके डिटेल्स को बाहर नहीं देते, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए, तो उन्होंने उसका डाटा देना बंद कर दिया, और बाकी आईआईटीज़ ने भी इस तरीके। तो वो जो डाटा निकल के बाहर आता है वो कंपनीज के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू है। जो लास्ट ईयर का टॉप प्लेसमेंट था वो था 2.17 करोड़ इन इंडियन रुपीस। जो इंडियन मिडिल क्लास के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेसमेंट है, और ये टॉप प्लेसमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो क्रीम बच्चे होते हैं वही इस लेवल तक जा पाते हैं, लेकिन 1 करोड़ पर ईयर का
पैकेज लगना भी IITs में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। NITs में 50 लाख पर ईयर का प्लेसमेंट बिल्कुल, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत सारे अच्छे बच्चों के ऐसे प्लेसमेंट लगते हैं, नो डाउट। अब आते हैं आखिर हम क्यों इसको प्रेफर करें बाकी के मुकाबले। एक तो बड़ी वजह है प्लेसमेंट, मतलब आज भी इंडियन सिनेरियो में बेस्ट प्लेसमेंट अगर आपको कहीं मिल सकता है, वैल्यू मनी, तो वो IITs, NITs, IIITs, GFTIs और भी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इनमें इवन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट देगी। मैंने आपको वो बताया जो स्टैंडर्ड, जो पुराना प्रोसीजर है, हमारा पुराना तरीका है, जो जनरली बच्चों के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका है, जहां आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फीस होती है, उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ये सभी बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तो प्लेसमेंट है, पर जो दूसरा होता है एटमॉस्फेयर, कैंपस एटमॉस्फेयर। जब आप इन कॉलेजेस में जाते हो तो इंडिया के बेस्ट मिडिल क्लास जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके बीच में आप होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर टोटल इंडिया के सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, सभी ब्यूरोक्रेट जो UPSC से सेलेक्ट होते हैं, 30% आर फ्रॉम IITs और NITs, 30%। तो जाहिर सी बात है उन कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करना कोई इतना आसान नहीं। बाकी कॉलेजेस में आप सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कस भी करेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं उन बच्चों के लिए जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। IIMs आप सुनते होंगे, IIMs के प्लेसमेंट भी बहुत हाई होते हैं, बहुत अच्छा कैरियर होता है उनका, और इंडस्ट्री में बहुत डिमांड होती है। BTech प्लस MBA बहुत डिमांडिंग होता है, और इंडिया में प्रीमियर IIMs हैं। अब जो टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है, IIMs हैं, XLRI है, अगर मैं उनकी बात करूं तो 50% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम IITs एंड NIT बैकग्राउंड, 50%। वही बच्चे आगे जाके कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं और बाकी सब जगह जाते हैं। फिर हम आते हैं बच्चों स्टार्टअप्स में। आजकल आप सुनते होंगे स्टार्टअप्स, नए नए लोग अच्छी कंपनीज बनाते हैं कुछ एक्सपीरियंस के बाद। स्टार्टअप्स में फाइनेंस एक बड़ा फैक्टर होता है, और जैसे आप जानते हैं इंडिया के किसी भी बिजनेस सिनेरियो में कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप किसी हालत में किसी नए स्टार्टअप को फाइनेंस करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचता है। तो वो अगर आप IIT, NIT या IIIT से ग्रेजुएट हो तो आपके लिए काम बहुत आसान है। आप इसी से समझ सकते हैं 70% स्टार्टअप इन लास्ट 10 years are from IITs और NITs, 70%। पेटीएम आप जानते हैं, जोमेटो, बहुत सारी। अब आप गिनने बैठेंगे तो आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें आपको अपने आप 70%, मैंने एक रफ आइडिया लिया है, वो डाटा क्योंकि बदलता रहता है। अब आते हैं बच्चों पोस्ट ग्रेजुएट जो बाहर जाते हैं। बच्चों अगर US में एक इंडियन या एशियन स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए जा रहा है या कनाडा में जा रहा है, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, फर्जी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटी, जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, कॉलेजेस नहीं, तो ऑन एन एवरेज 30 to 50 लाख सालाना एक खर्चा है। मैं मिनिमम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यानी अगर मैं 4 साल की बात करूँ तो करीबन 1.5 से 2 करोड़ इंडियन रुपीस का खर्चा है उसकी बीटेक खत्म हो। जो प्लेसमेंट वहां पे मिल रहा है वही इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है, बस एक ही आराम है, वहां एडमिशन आसान है इंडिया के मुकाबले। और प्लेसमेंट, अब आप समझिए, आपने एक तरफ 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगाए। पहली बात तो इंडिया में एक मिडिल क्लास के लिए इतने पैसे अरेंज करना या लोन लेना कितना रिस्की हो सकता है, मुझे ज़्यादा इस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं।
लेकिन मैं एक दूसरे पहलू के बारे में भी बात करता हूँ। एक तरफ इंडिया में 12 लाख, लगभग 12 लाख के आसपास पैसा 4 साल में खर्च किया बच्चे ने, जिसको आसानी से उसको बैंक से लोन भी मिल जाता है, सब कवर करा, उसका भी सेम प्लेसमेंट है। और एक तरफ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो प्लेसमेंट है, अगर लगभग वही है तो आप समझ सकते हैं बेटर क्या है। दूसरी बात है, बच्चों यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए जो बच्चे जाते हैं, उनमें एक तरीका है कि आप डायरेक्ट अपनी फीस पे करके जाएं। दूसरा होता है आपको स्कॉलरशिप मिले, आप जीआरई या जीमेट जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, फिर आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए और फिर आप जाएं। एक तीसरा तरीका नया अभी पिछले 5-6 सालों में आया है, स्पॉन्सरशिप का। अगर आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपकी कॉलेज की रिकॉग्निशन अच्छी है, कुछ पेपर्स आपने सबमिट करे हुए हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है किसी कंपनी से। वो कंपनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ का खर्चा पूरा करेगी और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के पास उनकी जॉब, जो भी उनकी कंडीशंस हो, वो आपको फॉलो करेगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इवन 80% स्कॉलरशिप यूएस में मिलने के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में 80% पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर फ्रॉम IITs and NITs who are there with scholarship। अब आप समझ सकते हैं बेटर क्या है। तो इवन अगर आपका फ्यूचर में दिमाग ये है कि हमें बाहर सेटल होना है तो बेटर यही है कि आप ग्रेजुएशन इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से करें, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करके जाते हैं क्वालिफाई करके, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरली कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। आपको छोटे जॉब्स लैब्स में या टीचिंग असिस्टेंट जैसे जॉब्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबली आप बिना घर वालों पे बोझ डाले हुए आप कवर कर सकते हैं। बच्चों ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वाई शुड बी प्रिपेयर फॉर IIT। मैंने आज केवल बीटेक के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बताया है और उनकी कंडीशंस को डिस्कस किया, बीटेक और आगे हायर स्टडीज। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कोर्सेज जिसमें अगर आपका केवल मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपको केवल मैथ्स का और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, कुछ जगह मैथ्स एंड फिजिक्स का, और आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उनके बारे में अगली वीडियो। ओके बच्चों, गुड बाय।